आज स्टार्टिंग की हेल्प से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं, कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। वेरी सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँगा। जो भी डाउट है आप कमेंट या मैसेज कर दीजिए। यहाँ पे आप ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है 1 मिनट 2 मिनट 3 4 10 3 आवर्स डेली वीकली मंथली सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम मंथली में जाते हैं या डेली में जाते हैं, जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे जो क्रॉस हियर का है इसी के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है कि सपोर्ट वहाँ है, वहाँ से बायर डिमांड जोन है, वो सपोर्ट डिमांड जोन है और रेजिस्टेंस सप्लाई जोन है। तो हमें वो डाटा के हिसाब से भी लगा सकते हैं, मगर वो स्टेप बाय स्टेप आऊँगा। ये अभी हम डाटा से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो अगले वीडियो में अगले क्लास में होगा। ये हम चार्ट की हेल्प से वेरी सिंपली कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बिगिनर्स भी कर सकते हैं, कोई भी सीख सकते हैं। तो वो फाइंड करने के लिए आपको पहले अपने चार्ट खोल लीजिए और उसमें जो डेली टाइम फ्रेम है चूज कर लीजिए। आप 1 आवर भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। मैं यहाँ डेली यूज कर रहा हूँ। तो डेली में जो हम यहाँ पे अभी निफ्टी 26,068 पे है, यहाँ पे कल और परसों के लिए कैसे ट्रेड लें वो कोशिश करते हैं फाइंड करने के लिए। इसलिए हमने डेली चार्ट खोल लिया है। निफ्टी का जो भी आपकी जो भी ब्रोकिंग है या कोई भी ट्रेडर प्लेटफॉर्म हो उसी से कर सकते हैं अलग अलग। खाली उसमें यही है कि यहाँ पे उसका मिल रहा है, कोई सेटिंग में जाके सब ढूंढ सकते हैं। जो भी आप क्रॉस हियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन है या ड्रॉ करना हो, जो भी हो सब की ब्रोकिंग अकाउंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेली चार्ट में हम आते हैं। यहाँ पे हम क्या दिखता है कि ऐसा करके आप इसको खाली ये फाइंड करना है कि कहाँ पे चार्ट जो है जाके प्राइस जो रिजेक्ट हो रहा है और कहाँ पे जो है जाके बार बार बाउंस बैक दे रहा है, उसी को ही कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इन सिंपल वे में चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर पे यहाँ पर जो है एक यहाँ पे जो पहले का लाइफ टाइम हाई है वहाँ से रिजेक्शन हम यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो मार्क किया हुआ है ऑटोमेटिकली यहाँ भी मार्क हो रहा है। तो मार्केट अभी ये बता रहे हैं कि मार्केट लाइफ टाइम हाई के नज़दीक में है। ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक होगा या ना होगा वो अलग बात है। अभी के लिए लाइफ टाइम हाई पे है। तो आप पहले ये रेजिस्टेंस है, जब तक इसको नहीं क्रॉस करेगा हम फ्रेश बाय एग्रेसिवली बाय नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे सेल भी एग्रेसिवली नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला है। तो कैंडल डाउन का ही एक कैंडल ही फॉर्म हुआ है। आपको इसमें क्या देखना है, मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है। तो आपको क्या देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट है जो बाउंस देगा। बल्कि आप ये नहीं ढूंढे कि यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है सेलिंग करना है। क्योंकि हमें फास्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने से पहले क्या देखना है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कहाँ है, क्या है। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है अप है। तो अप में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हमें चार्ट की हेल्प से पता चल चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एग्रेसिवली बाय नहीं कर सकते और सेल भी नहीं करेंगे जब तक इसके नीचे पे कोई
कैंडल क्रॉस नहीं होगा, नहीं कर सकते, वो अलग टॉपिक है। हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही फाइंड करना, आपको चार्ट ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि कहाँ पे ये पहला जो रेजिस्टेंस फाइंड हो गया, कहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट कहाँ पे ढूंढेंगे आप साथ में ऐसा करके ये आप अपनी जो है लाइन है यहाँ पे लाइए। यहाँ पे कैंडल का नीचे में सपोर्ट ढूंढना है तो ऐसे करके रख दीजिए। जहाँ पे जो भी पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, एक जो भी पॉइंट यहाँ पे क्रॉसिंग होगा, क्रॉसिंग मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ रख दिया और क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ थोड़ा दूर है, ये भी थोड़ा मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा मोटा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ पे 25,770। तो यहाँ से लगभग 300 पॉइंट नीचे। और यहाँ पर भी एक आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं या कोई करते हैं तो यहाँ पर भी आप अपना सपोर्ट मान सकते हैं। जो 1 2 यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था ये मान सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे करके, ये खाली मैं बता रहा हूँ कि कैसे ड्रॉ होता है। पहले आप डेली में ऐसा करके जो अभी भी मार्केट के लेवल है वहां से ड्रॉ कीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी एक है, यहाँ का जो हाई में 2 बार रिजेक्ट हुआ है, यहाँ 1 और 2, यहाँ ये भी एक रेजिस्टेंस है छोटा सा। अभी मार्केट इसके नीचे है तो अभी ये रेजिस्टेंस मान के चलना है। तो ऐसा करके हमने 4 लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ मैं खाली ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, बाकी सब तो इसमें भी डाटा ऐड होगा, बहुत सारे इंडिकेटर ऐड होगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अभी के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपल वे में कैसे ड्रॉ होता है, जो 60 की कैंडल स्टिक की हेल्प से अभी हम सीख रहे हैं। तो इसको डेली टाइम फ्रेम को आप 1 आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 आवर में भी हमें देखना है कि कहाँ कहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकते हैं, रेजिस्टेंस ले सकते हैं, जब हम ट्रेड मंडे को जाके या नेक्स्ट डे को ट्रेडिंग करना है। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक दिखाई दे रहा है, जो बारी बारी से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पर भी एक सपोर्ट, अभी सपोर्ट में रुका हुआ है मार्केट। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये 1 आवर में जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए मैं सिखा रहा हूँ। और इसका भी हाई जो है इसको भी मार्क कर लीजिए। जब तक ये 250 को क्रॉस नहीं करेगा, ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करेगा, दोनों के बीच में यहाँ पे जो दो ऊपर में एक रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकेंड रेजिस्टेंस, इसकी जो बीच का जोन है उसको नो ट्रेड जोन बोलते हैं। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नज़दीक में आ रहे हो या सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस नज़दीक में आ रहे हो उसको नो ट्रेड जोन बोलते हैं। और जो अभी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नज़दीक में आ रहा है 1 आवर में, इसको नो ट्रेड जोन बोलते हैं। यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है तो इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद या उसके नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद करना। तो बारी बारी से ये 1 आवर में भी हमने ड्रॉ कर लिया। 1 आवर को भी आपको लॉन्ग जैसे डेली के लिए पहले वाला चार्ट हिस्ट्री सब देखना है। तो मैं अभी फिर से इन सबको मैं हटा देता हूँ, फिर से मैं सबको बिगिनिंग से ड्रॉ करता हूँ। तो कहाँ पे है, तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक हो गया इस पॉइंट पे 1, यहाँ पे इस पॉइंट पे हो गया 2, यहाँ पे नीचे में हो गया 3, यहाँ पे नीचे में हो गया 4 और आइए यहाँ पे एक हो गया 5। ऐसे करके यहाँ पे हो गया 6। जहाँ पे मार्केट ने रिजेक्ट लिया है या बाउंस बैक दिया है उसको ही सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे एक दिया, ये डेली टाइम फ्रेम पे डाल दिया। उसके बाद आपको 1 आवर में आना है। 1 आवर में भी आप जो डेली में हमने ड्रॉ कर लिया है 1 आवर में भी आ जाएगा। 1 आवर में थोड़ा नज़दीक में आप कहाँ खींच सकते हैं देख लो।
यहाँ पे एक आ गया 1, यहाँ पे एक आ गया 1, यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया 2। यहाँ पे देखो ये थोड़ा कंफर्मेशन नहीं है, इसको छोड़ दो। ऐसा करके करके यहाँ पे आ गया 1, इस जगह से ले लो 1 2 3 4 5। मत जो मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया हुआ है या सपोर्ट बाउंस दे रहा है उसको ही सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। आई होप कि आप लोग को ये सिंपल सा लॉजिक है। इसमें कोई इतना क्या कह रॉकेट साइंस नहीं है कि इतना टफ है। ये बहुत इजी है। खाली आपको ये देखना है कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, चार्ट के हिसाब से ड्रॉ करना है। उसमें क्या है कि बिगिनर लोग उसमें बिगिनर लोग सोचते हैं कि बड़ी मुश्किल है, ये कैसे होगा। ऐसा नहीं, चार्ट को खोल लीजिए डेली टाइम पे में, जहाँ पे प्राइस ने बाउंस बैक दिया है नीचे से ऊपर, उसको सपोर्ट ड्रॉ कर लो। सपोर्ट में बाउंस बैक उस जगह से 2 बार जो दिया हुआ है या 3 बार 4 बार दिया है वही सपोर्ट है। ऊपर से जो मार्क कर लो, जो पॉइंट से प्राइस ने और स्टॉक की प्राइस ने या निफ्टी ने जो रिजेक्शन वहां पहुंच के बार बार जो नीचे आ रहा है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। वो दो पॉइंट मिला लो, 2 बार जो रिजेक्ट हुआ पॉइंट है उसको मिला लो, या लाइफ टाइम हाई उसको। अभी के लिए तो ये लाइफ टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई को अभी तक किसी ने क्रॉस नहीं किया तो उसको रेजिस्टेंस मान लो। या नीचे में भी देख लो प्राइस कहाँ कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, ये वाला पॉइंट से हुआ है तो ये वाला पॉइंट में रेजिस्टेंस मान लो। जब ये इसको ब्रेकआउट तोड़ेगा तो ऊपर बाई करेंगे, इससे रिजेक्शन होगा तो सेलिंग होगा। इस तरह से हमें लॉजिक चार्ट की मदद से अपना ट्रेड प्लान करना है। आई होप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा जो कंसेप्ट है थोड़ा क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं होगा तो फिर भी मैं दूसरे वीडियो में डाल दूंगा। ये थोड़ा सा सिंपल लॉजिक है, चार्ट की मदद से कैसे ट्रेड करता है वही बता रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो आप लोगों की थोड़ा हेल्प हो सकता है। थैंक यू।